देखो हमारा नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। किसकी बात करेंगे? जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट की बात करेंगे। और ये चैप्टर क्या है, किससे बेस्ड होगा पूरी तरह से, कैसे डिफरेंसेस हो रहा है वुमेन्स के और कैसे इनको इक्वालिटी प्रोवाइड कराई जा सकती है। इस पे क्या होगा, इस चैप्टर में पूरा डिस्कस करेंगे। किन के लिए होगा, वो स्पेशली कह सकते हैं वुमेन्स के लिए। और ये जिसमें क्या जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट की बात करता है, अगर देखा जाए तो एक हमारा क्या आर्टिकल भी होगा जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन का। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 15। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 15। उसमें क्या, जो सोशल इक्वालिटी की बात करता है। सोशल इक्वालिटी मतलब क्या हो गया? जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन, यही तो है सोशल इक्वालिटी की बात करता है वहां पे। और वहां पर क्या किया गया, खत्म करने की बात की गई है। मतलब क्या होगा ना, जेंडर के आधार पर किसी पे भेदभाव नहीं किया जा सकता, डिफरेंसेस नहीं किए जा सकते ऑन द बेसिस ऑफ चाहे जेंडर। फिर कहते हैं चाहे रिलीजन हो, इसके आधार पर भी भेदभाव नहीं किसी के साथ किया जा सकता, डिफरेंसेस नहीं किए जा सकते। और फिर किसी भी कास्ट का हो। आर्टिकल नंबर 17 क्या करता है? कास्ट को एबॉलिश करता है ना पूरी तरह से। तो इसी तरह क्या था, जितने भी आर्टिकल है कह सकते हैं ये फंडामेंटल राइट भी है। देखो हमारे, अगर इनके आधार पर किसी के साथ में भेदभाव किया जाता है, डिफरेंसेस किए जाते हैं, तो उनके साथ में क्या किया जाएगा, पनिशमेंट भी किया जाए, यानी पनिशमेंट भी दिया जा सकता है उनको। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर भी होगा। और आर्टिकल भी हमारे क्या करते हैं, इनको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे आर्टिकल नंबर कौन सा, 15 हो गया, प्रोटेक्ट करता है, सोशल इक्वालिटी की बात करता है, उसमें जेंडर, कास्ट, रिलीजन की बात की गई है। अगर 17 की करेंगे तो कास्ट को एबॉलिश किया जाता है, वहां पे कौन करता है, पूरी कर यानी खत्म करता है। और इक्वालिटी की बात तो कर ही रहा है, क्या कर रहा है, सबको इक्वलिटी देनी चाहिए। तो कौन से सारे आर्टिकल बात करते हैं हमारे। लेकिन सोसाइटी में क्या है, कुछ भी क्या, फिर भी देश को आजादी हमारे इतने साल होने के बावजूद क्या है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस क्या है देखने के लिए मिलते रहते हैं। तो ये चैप्टर किससे बेस्ड होगा, इन्हीं पे क्या होगा, हमारा चैप्टर पूरी तरह से बेस्ड होगा। इसको कैसे हम सही कर सकते हैं, देखेंगे कैसे सही भी किया जा सकता और पाया कैसे जाता है। तो देखे देखे जेंडर पॉलिटिक्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जेंडर पॉलिटिक्स। जेंडर क्या होते हैं हमारे पास में, एक मेल और फीमेल होगा, तो उसकी बात कर रहे हैं, जेंडर की बात करेंगे यहाँ पे। तो जेंडर की बात करें, जेंडर मतलब क्या हो गया, कैसे भेदभाव किया जा रहा है इस तरह। तो क्या देखिए यहाँ पर जेंडर कहता है डिवीजन ऑफ लेबर। किसकी बात करें, लेबर पे कैसे डिवीजन किया गया है, किस पे माना जाता है। जैसे देखा होगा कई सारे लोगों के घर में क्या होता है, काम लगा होता है, घर बन रहा होता है जब किसी के यहाँ, तो दोनों वर्कर्स काम करते हैं। कौन काम कर रहा होगा, मेन भी काम कर रहा है और फीमेल भी वर्क कर रहे हैं, दोनों लोग दोनों काम कर रहे हैं। लेकिन अगर जब मजदूरी देने की बात आती है, किसको ज्यादा दिया जाता है, ऐसे मेल वर्कर्स को क्या किया जाता है, ज्यादा दिया जाता है। क्यों ज्यादा दिया जाता है? क्योंकि ये माना जाता है वो ज्यादा काम कर रहे हैं। क्या माना जा रहा है? क्योंकि उन्होंने क्या किया होगा, ज्यादा काम किया होगा, तो इसलिए क्या किया जाता है, मेल को ज्यादा दिया जाता है। बल्कि क्या है, टाइमिंग क्या है, सबकी सेम है। अगर वो जितने घंटे काम कर रहे हैं तो वो भी क्या है, उतने घंटे ही काम कर रहे हैं। इसलिए इसमें कहा जाता है जेंडर डिवीजन कहता है लेबर, लेबर पर डिवीजन किया। और एक कैसा पाया जाता है, इट इज कहता है काइंड ऑफ कहता है हायरार्किकल, कैसे हायरार्किकल होता है, एंड कहता है सोशल डिवीजन। और सोसाइटी क्या, सोशल डिवीजन ही तो है, मेल फीमेल ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या क्या सोशल डिवीजन कहलाता है, इससे डिवाइड कर दिया जाता है। इट इज बेस्ड ऑन द कहते हैं बायोलॉजी। किस पे बेस्ड है? बायोलॉजी पे डिपेंड्स, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस पे बेस्ड होगा पूरी तरह से। कैसे मेल एंड फीमेल कैसे बेस्ड हो गया, पूरी तरह से इसमें बेस्ड होता है। इट इज कहता है बेस्ड ऑन द कहता है सोशल एक्सपेक्टेशन ऑफ द कहते हैं। अभी क्या करता है, स्टेरियोटाइप्स। किस पे? सोशल एक्सपेक्टेशन पे बेस्ड होता है कि कौन जेट कितना अच्छा काम करता है, कौन काम कम करता है, इस पे बेस्ड होता है जो एक व्यक्ति चाहता है। फिर कहते हैं कहता है नेचुरल, कहता है अनचेंजेबल। ये क्या लगता है, जैसे कि नेचुरल हो और ये अनचेंजेबल, इसे बदला थोड़ी जा सकता है। अगर जो मेन है वो मेन, फीमेल तो फीमेल, तो क्या बदला जा सकता है क्या? इसका नहीं बदला जा सकता। तो यहाँ पर तो एक तरह देखा जाता है जेंडर डिवीजन इस तरह कर दिया, जो लेबर के अकॉर्डिंग इसमें पाया जाता है। तो ये क्या है, जेंडर डिवीजन का। दूसरा क्या होता है, पब्लिक एंड कहते हैं प्राइवेट डिवीजन आप कहते हैं लेबर। ये कैसे किया जाता है, लेबर कैसे काम पे कैसे डिवीजन में क्या कर दिया इन्होंने, तो कैसे कर देखिए, एक होता है प्राइवेट डिवीजन। तो प्राइवेट डिवीजन से मतलब क्या हो गया, कहते लेबर कैसे इसमें किया जाता है। इट इज कहता है मीन फॉर द कहता है वर्क इनसाइड हाउस। किसमें? घर के अंदर काम करना। और स्पेस घर के अंदर काम कौन करता है, मेन की वुमेन? तो वुमेन करती हैं, यहाँ पे घर के अंदर काम करते हैं ये। तो जो ये काम करते हैं किस कैटेगरी में आ जाएंगे, ये हाउस होल्ड वर्क में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, ये हाउस होल्ड वर्क में आ जाते हैं। कहता है और रिस्पॉन्सिबल फॉर द कहता है डेली हाउस होल्ड, जो क्योस होते हैं हमारे घर के काम होते हैं, ये सब आ जाते हैं। तो इंपॉर्टेंस इसको देखिए यहाँ पर हो गए। प्राइवेट क्या होता है, डिवीजन क्या हो गया, देखा प्राइवेट डिवीजन में कौन आ गए, जो घर के अंदर काम करते हैं, किस में आ गए, इसमें आ जाते हैं। जो घर का पूरा काम देखते हैं, तो स्पेशली कौन, वुमेन्स वगैरह। तो ये क्या हो गया, प्राइवेट हो गया। फिर हमारा पब्लिक कहते हैं डिवीजन क्या है, ये घर के अंदर था, तो ये किस में आ जाए, कहते हैं इट रिफर टू कहते हैं अलाउ द वर्क डन आउटसाइड। ये कहाँ पर काम करते होते हैं, यहाँ पर आउटसाइड, मतलब घर के बाहर काम करते हैं। तो ये किस में आ गया, हमारा पब्लिक डिवीजन में आ गया। और वो किस में आ रहा था, घर के अंदर काम कर रहे थे तो प्राइवेट आ गया। जो घर के बाहर कर रहा है वो किस में आ गया, पब्लिक में चला गया। फिर कहते हैं आउटसाइड वर्क, देखो तो इंपॉर्टेंस इसको दी जाएगी, जो घर के अंदर काम करे, घर के बाहर काम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस इसको दिया जाता है हमेशा। जो घर के बाहर काम कर रहे होते हैं उनको क्या किया जाता है,
ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्यों? क्योंकि क्या ये माना जाता है कि क्या घर के काम है, करना ही पड़ेगा इनको, ये क्या घर के काम है, घर करना ही पड़ेगा। तो ये क्या है, घर के अंदर काम कौन करता है, वुमेन काम करती हैं, और घर के बाहर कौन, मेन काम करते हैं। तो इंपॉर्टेंस इसको दे दी गई, प्राइवेट यानी कह सकते हैं पब्लिक वर्क को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई, और प्राइवेट काम जो कर रहे हैं। बल्कि एक जो निकाला गया, देखोगे वहां पर बुक में क्या लिखा होगा, निकाला गया है अपना एक एवरेज निकाला गया, कौन ज्यादा काम करता है। तो ज्यादा काम कौन किसने किया, एक टैली बनाई गई तुम्हारी बुक में, तो टैली में क्या दिया गया होगा, प्राइवेट वर्क, यानी इनके घंटे ज्यादा निकले, इनके घंटे क्या हुए, ज्यादा निकले एज कंपेयर टू मेन, यानी आउटसाइड से। तो ये प्रूव भी किया जा चुका है कि काम कौन ज्यादा कर रहा है, वुमेन ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। इंपॉर्टेंस क्या हुआ, नहीं दी गई इनकी। तो पब्लिक डिवीजन ये हो गया। फिर देखो आउटसाइड वर्क कहते हैं डन बाय द, कहते हैं वुमेन, नॉट कहते हैं वैल्यू, कहते एंड कहते हैं रिकग्नाइज। जो घर के काम बाहर करते भी हैं तो फिर भी इनको क्या की वैल्यू नहीं दी जाती। वैल्यू कैसे नहीं दी जाती, सपोज को कोई खेतों में काम कर रहा है तो कोई मायने नहीं रखता उस तरह, कोई गोबर भी उठा रहा होगा, कोई वैल्यू नहीं दी जाती। जैसे होता है ना गांव में सब अपने लिए जानवरों की व्यवस्था करते, कि उनको वैल्यू दी जाती नहीं, कुछ नहीं वैल्यू दी जाती उनको, वो बेचारे सफर करते रह जाते इसमें। तो ये उनकी भी वैल्यू नहीं दी जाती जरा सा भी। ये क्या कहलाते, वुमेन्स कहते हैं नॉट वैल्यू, कहते हैं एंड रिकग्नाइज, इनको रिकग्नाइज नहीं किया जाता, तो काम भी नहीं आता। कहते हैं इन विलेज, देखो आ गया, वुमेन कहता है फिश, कहता है वाटर, क्या करते हैं गाँव में, पानी लाने का काम करते हैं, देखो पानी भरने का काम करते हैं। कलेक्ट कहते हैं फ्यूल, ये फ्यूल भी कलेक्ट करते हैं, कहते वर्क फॉर द, कहता है फील्ड्स, और जो काम में किया जाए, काम करते हैं खेतों में। अर्बन एरिया में देखो क्या होता है, यहाँ पर एक विलेज का हो गया, अर्बन एरिया में देखो क्या होता है, कहते हैं देखो यहाँ पे जो पुअर वुमेन्स कहते हैं वर्क एज ए, कहते हैं डोमेस्टिक हेल्पर। और गांव में क्या होता है, गांव में तो क्या करती है, बराबर काम करते किसके साथ में, मेन के साथ में, खेतों में लगे रहते हैं, उसी तरह काम करते हैं। एंड कहते हैं मिडिल क्लास वुमेन्स होती है, और इसमें किसमें, मिडिल क्लास में वर्क एज ए, कहता है ऑफिस। और जो मिडिल क्लास वुमेन्स होती है वो कहाँ काम करती हैं, ऑफिस में। और पुअर वर्क वुमेन्स कहाँ काम करती हैं, खेतों वगैरह में काम करती हैं। और मिडिल क्लास वुमेन कहाँ काम करती हैं, ये ऑफिस में वर्क करते हैं। इस तरह सोशल डिवीजन हमने देखा। देखो नेक्स्ट हमारा क्या, फेमिनिस्ट मूवमेंट, इसकी बात करेंगे, फेमिनिस्ट मूवमेंट। और फेमिनिस्ट मतलब क्या है यहाँ पर, किसके लिए फेमिनिस्ट, देखो इसमें क्या बिलीव, इसमें जो फेमिनिस्ट होते हैं बिलीव करते हैं, किससे बिलीव करते हैं, मेन एंड वुमेन्स के इक्वल राइट्स पे विश्वास करते हैं। वो किसकी विश्वास करते हैं, मेन एंड वुमेन्स को क्या दिया, इक्वल राइट्स दिया, ये क्या कहलाते हैं, हमारे फेमिनिस्ट कहलाते हैं। यहाँ पर लिखा भी देखो, फेमिनिस्ट कहता है बिलीव दैट इक्वल राइट्स ऑफ द वुमेन, यानी इक्वल राइट्स मतलब क्या हो गया, जो मेन को दिए जाए वो राइट्स किसको भी दिए जाए, वुमेन्स को दिए जाए। इसकी बात करते हैं, देयर हैव बीन, कहते हैं एजुकेशन, कहते हैं विद डिमांड्स लाइक, क्या इनकी डिमांड की जाती है। डिमांड्स कैसे की जाती है, जो राइट्स किसको दिए गए हैं, एक मेन को दिए गए हैं, वही राइट्स किसको दिए जाएं, एक वुमेन्स को दिए जाएं। ये क्या है, इनकी डिमांड में होती है। ये हमेशा क्या करते हैं, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते रहते हैं कि जो राइट्स इक्वलिटी लेकर आए जाए सोसाइटी में, यानी कि क्या करते हैं, हमेशा इसकी डिमांड करते हैं। फिर कहता है राइजिंग, तो कहता है पॉलिटिकल एंड कहता है लीगल स्टेटस आदो। ये क्या करते हैं, राइजिंग किसकी बात करते हैं कि किसकी स्टेटस को अपग्रेड किया जाए, वुमेन्स को। कैसे अपग्रेड किया जाएगा, पॉलिटिकल में कहता है लीगल स्टेटस, किसमें दिया जाए, उनको पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं, और क्या दिया जाए, लीगल स्टेटस दिया जाए इनको कि हाँ ये पर इतने मेंबर बनेंगे। इस तरह लीगल राइट्स होने से इनके पास में, तभी क्या कर सकते हैं, अपनी कंडीशन को इंप्रूव कर सकती हैं। फिर कहता है वोटिंग राइट्स फॉर द, कहता है वुमेन्स। अब देखो वोटिंग राइट की बात करता है, बहुत समय तक अगर कहा जाए ब्रिटेन ने शासन किया भारत पर, उसने तक भारत आजाद हो गया, इसने बाद में यानी कि पहले दे दिया राइटिंग, यानी कह सकते हैं राइट टू वोट, बल्कि ब्रिटेन ने नहीं दिया था। बहुत सारे देशों ने क्या कर दिया, वुमेन्स को राइट ही नहीं दिए थे, राइट टू वोट। इनको माना नहीं जाता कि ये जरा सा दिमाग भी रखते होंगे, यानी कि अब एक अच्छा लीडर भी इलेक्ट कर सकते हैं। बहुत समय तक तो ऐसा ही माना जा रहा था, इनके पास दिमाग ही नहीं, ये अच्छे डिसीजन नहीं ले सकते, इस तरह कॉन्सेप्ट थे इनके। अब समझ लो थोड़ी से, तो कितनी बाद में दिए गए इनको राइट टू वोट किया अपना, कि इनके पास में ये माना गया लीडर ही नहीं इलेक्ट कर सकते। तो इस तरह की बात आई थी। अब देखो इसमें फिर किसकी बात कहते हैं, इंप्रूवमेंट कहते हैं एजुकेशन एंड कहता है केयर ऑफ द अपॉर्चुनिटी। इसमें क्या करना, अगर ये लीडर बन जाएंगे, लीडर बनेंगे, सबको अगर पॉलिटिकल राइट्स दे दिए जाएंगे, तो ये भी क्या करेंगे, इलेक्शन लड़ सकते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे, सीटें रिजर्व होंगी तो पार्लियामेंट में कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, अपने लिए आवाज भी उठा सकते हैं। जब आवाज उठाएंगे तो अपनी कंडीशन भी इंप्रूव करेंगे, अपने लिए वुमेन्स के लिए क्या होंगे, राइट पास करेंगे बहुत सारे। और एजुकेशन देखिए, इंप्रूविंग कहते हैं एजुकेशन, और एजुकेशन क्वालिटी क्या होगी, इंप्रूव कर सकते हैं, हर तरह से क्या कर सकते हैं, फायदा ही होगा इनको। एजुकेशन क्वालिटी क्या होगी, इनकी इंप्रूव हो जाएगी। एंड कहते हैं केयर ऑफ द अपॉर्चुनिटी, और क्या होगी, अपॉर्चुनिटी भी इनको मिलेगी। ये फायदा किसको होगा, वुमेन्स को भी होगा यहाँ पे। और बहुत सारी जो मेंटालिटी वो भी चेंज हो जाएगी, अगर रूल्स रेगुलेशन बना दिया, फिक्स कर दिया जाएगा, नहीं ऐसा करना ही पड़ेगा, तो फॉलो कराएंगे ना फिर वो। नहीं अभी क्या है, अगर एक फैमिली में क्या है, एक भाई अगर एक बहन है, तो पढ़ाने के लिए किसको प्रेफरेंस दिया जाता है, भाई को। क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि माना जाता नहीं ये घर, इनको बाहर जाना है,
घर की प्रॉपर्टी नहीं, इनको बाहर ही जाना है, कमाएंगे लिखाएंगे पढ़ाएंगे अगर इनको, तो नुकसान किसका है? घर वालों का। ये दिमाग में बैठाते वो दिमाग में बैठाते ना। और बॉयज को क्या माना जाता है कि यही रहेगा, यही सेवा करेगा, यही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है, इसके चक्कर में क्या है, उनके साथ में ऐसा अनफेयर होता ही रहता है। उनके साथ में क्या किया जाता है? अनफेयर होता रहता है उनके साथ में। बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आसपास। अब देखो, सम कहते हैं रेडिकल कैसे डिमांड्स आते हैं इक्वालिटी ऑफ द वुमेन्स, एंड कहते हैं पर्सनल फैमिली लाइफ। इनमें क्या कुछ रेडिकल से जो डिमांड करते हैं, किसके लिए? इक्वालिटी की डिमांड करते हैं कि वुमेन्स को क्या होना चाहिए, उनके भी राइट्स दिए जाने चाहिए। इस तरह की डिमांड होती है यहाँ पे। अब देखो, डिस्क्रिमिनेशन कहता है अगेंस्ट, कहता है वुमेन, कैसे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं वुमेन्स के साथ में? देखो कैसे होगा। कहता है अवर, कहता है पैट्रियार्कल सोसाइटी, जैसे कि हम लोग जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, तो वहां पर वो कैसी सोसाइटी है? पैट्रियार्कल। मतलब किसका रूल चलता है? फादर का चलता है। किसका रूल चलता है? फादर का रूल चलता है। अगर रूल हेड कौन हो गया? फैमिली का फादर हो गया, तो रूल्स रेगुलेशन किसके फॉलो हो रहे होंगे? फादर के। मतलब जो वुमेन्स होंगी वो क्या कर रही होंगी? डिसएडवांटेज होंगे ना इससे। वो कैसा फील कर रहे होंगे? बिल्कुल ठगा सा फील कर रहे हो, हमारे पास में कुछ राइट्स ही नहीं होते, कि हमारे पास में क्या कुछ राइट्स ही नहीं है। तो इस तरह क्या है, वो भी फेस करते हैं, प्रॉब्लम को फेस करते हैं। फिर देखिए यहाँ पर लॉ कहता है फीमेल्स, कहता है लिटरेसी रेट। देखिए यहाँ पर क्या था, 2011 में एक सेंसस हुई। हर 10 साल में क्या हो जाती? भारत की सेंसस होनी थी। कब हो गई ये? 11 में। तो कब होनी चाहिए थी? 21 में होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई। अगर सेंसस हो जाती तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करती गवर्नमेंट, यानी क्या क्या उनको बताना पड़ता, हकीकत निकल कर आती बहुत सारी। तो सेंसस नहीं हुई उसकी। तो 2011 में हुई, 10 साल में 21 में होना चाहिए था, सेंसस नहीं हो पाई। देखो सेंसस के अकॉर्डिंग क्या था, जो जनगणना हुई थी, कहते 65 मात्र परसेंट। देखो वो क्या है, वुमेन्स, और 82% कह सकते हैं मेन। क्या है ये? लिटरेसी रेट है भारत की। यानी कह सकते हैं 65% वुमेन्स क्या है? लिटरेट है, शिक्षित हैं। और ये कह सकते हैं 82% मेन क्या है? शिक्षित हैं। तो समझ लो यहाँ पर ही डिफरेंसेस इतना सारा दिख रहा है कि गर्ल्स को कितना पढ़ाया जा रहा है और बॉयज को कितना पढ़ाया जा रहा है। ये सब डिफरेंसेस कहाँ से आया? इसी तरह यानी कह सकते हैं ये जेंडर डिवीजन की वजह से ऐसा चल रहा है।